या तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3 अगर मेरे पास इक्वेशन है, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने लिख दिया dy/dx, राइट। तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो गई 2x एंड 5x की हो गई 5। ये बेसिक तो आती है ना, तो डिफ्रेंशिएट नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? यस और नो? यस सर। यस। अच्छा, अब देखो ये dy/dx आया कैसे, ठीक है, ये हम क्यों लिखते हैं इसकी भी डिस्कशन होगी, लेकिन वो बाद में होगी। अभी हम पहले जो है वो आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास इसमें और एएस में क्या होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते थे हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह बनती है? सबसे पहले तो ये बताओ टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट क्या होता है? The point where a line meets a curve. लाइन मीट्स द लाइन इंटरसेक्ट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट। जो लाइन कर्व को किसी एक पॉइंट से टच करते हुए निकल जाए, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कर्व, और यू कैन से दैट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एक ही बात है। कोई लाइन अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है या वो कर्व के भी परपेंडिकुलर है, एक ही बात है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल और परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है हमारे पास ग्रेडियंट, और दूसरा चाहिए होता है हमें Y-intercept. कोऑर्डिनेट ना, नॉर्मल कोऑर्डिनेट। वाई इंटरसेप्ट जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम y-y1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, इसके लिए वाई इंटरसेप्ट जरूरी नहीं होता। तो एक ग्रेडियंट अगर हमें पता चल जाए और कोऑर्डिनेट पता चल जाए x, y, तो हम इजीली अपनी लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा, ग्रेडियंट किस तरह आता है? ग्रेडियंट हमें पता है कि जब हम dy/dx निकालते हैं और उसके अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। और कोऑर्डिनेट x, y तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमारे पास क्योंकि कर्व की इक्वेशन है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, तो हम x, y भी निकाल लेंगे। तो ग्रेडियंट यूज करके और कोऑर्डिनेट यूज करके हम इस फॉर्मूले के थ्रू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेते थे, राइट। ये अभी एस का ही चल रहा है, अभी ए तो हमने स्टार्ट नहीं किया। नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सारे सेम काम होते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ग्रेडियंट निकालते हैं। सिर्फ एक काम अलग होता है, वो क्या कि हम ग्रेडियंट को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाता है। नॉर्मल के ग्रेडियंट के लिए हम अपने टेंजेंट के ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाता है। और कोऑर्डिनेट वही हम x, y यही वाले यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेते थे, राइट। यही करते थे हम। तो अभी तक हमने एएस में जी। ये सारी चीजें देखी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है हमारे पास अम, हाँ, एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग्स की डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन कैसे होती है? लेट्स से मेरे पास है y इज इक्वल्स टू, y नहीं लिखते ऐसे लिखते हैं, मेरे पास फंक्शन है e की पावर 2x, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है? मेरे पास e की पावर में जो भी चीज है ना, मेरे पास e की पावर में जो भी लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो। e की पावर 2x है, पावर में 2x लिखा हुआ है, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? क्या होती है 2x की डिफरेंशिएशन? 2. 2 होती है। तो हम इस e की पावर 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, ये डिफरेंशिएट हो गया। पावर में जो भी लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो और उसको मल्टीप्लाई करा दो, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएट हो जाएगा। यानी e की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? हम पावर की डिफरेंशिएशन को होल
ई की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ क्या करना है, पावर में जो भी लिखा हुआ है उसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करा देना है बस। ठीक है, यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ है ई की पावर एक्स स्क्वायर, कैसे होगी डिफरेंशिएशन? सर 2x e की पावर x स्क्वायर। 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। मेरे पास अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या होगी डिफरेंशिएशन? सर 2x प्लस 5 फिर ब्रैकेट और e की पावर ये। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, ये हमेशा सेम रहेगा, कुछ भी हो जाए ये हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगी बस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई ई की डिफरेंशिएशन। अब आते हैं नेचुरल लॉग्स की, विच इज एल एन बोलते हैं ना नेचुरल लॉगरिथम को। तो एल एन के साथ हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन लिखा हुआ है, मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? जो भी फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिख दी और सेम एज इट इज फंक्शन नीचे कॉपी कर दिया एल एन हटा के। एल एन के साथ कुछ भी लिखा हुआ है उसकी डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गई और सेम फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर में कॉपी हो गया। सर कोई एग्जांपल दें? एग्जांपल ले लेते हैं एल एन 2x प्लस 5। तो हमें क्या करना है, 2x प्लस 5 की डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में लेनी है विच इज 2 एंड एज इट इज 2x प्लस 5 डिनोमिनेटर में छाप दिया। एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या होगी डिफ्रेंशिएशन? 2x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 5x। 2x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये डिफ्रेंशिएशन हो गई। एल एन के साथ कुछ भी लिखा हुआ है इसकी डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में और सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में, एल एन हट जाएगा। क्लियर है ये चीज? जी। जी सर। एड मैथ्स पढ़ा हुआ है दोनों ने? नहीं। जी सर। नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, एक ने पढ़ा हुआ एक ने नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं है। एड मैथ्स में हमने पढ़ा होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, वो यहाँ पे भी है सेम। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो जो दो चीजें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट करना है अगर, तो हम उसको अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंपल सा, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। अब इसमें यू क्या है वी क्या है उसको डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू, लेफ्ट से मेरे पास लिखा हुआ है x और e की पावर 2x, ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब ये दो अलग अलग चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट रूल में बहुत आसान है, प्रोडक्ट रूल तो हम किसी को भी u ले लें किसी को भी v ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले वाले को एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि पहले वाले को हम हमेशा u लेंगे, दूसरे वाले को v लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे वाले को भी u ले लो पहले वाले को v ले लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, तो हम पहले वाले को u ले लेते हैं, दूसरे वाले को v ले लेते हैं। u हमने लिया है x, u डैश क्या होगा? 1। 1। v होगा e पावर 2x, v डैश क्या होगा? सर 2e पावर 2x। 2e पावर 2x। फॉर्मूले में रख देंगे, डिफरेंशिएट हो जाएगा, u v डैश प्लस v u डैश, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, और ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx। ठीक है, सर कोई और एग्जांपल दें। y इज इक्वल टू, अब जरूरी नहीं है दो अलग अलग फंक्शन, दो सेम फंक्शन भी हो सकते हैं, यानी दोनों में ले लेता हूँ, एक एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और एक एक्स प्लस 1 का क्यूब ले लेता हूँ, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको भी मैं प्रोडक्ट रूल के थ्रू कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है दो अलग अलग फंक्शन हो, सेम फंक्शन हो, उसको भी मैं प्रोडक्ट रूल के थ्रू कर सकता हूँ। मैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और मैं v इज इक्वल टू
एक्स प्लस वन का क्यूब ले लेता हूँ, तो यू डैश क्या होगा 2x, वी डैश क्या होगा, कैसे नहीं होगा वी डैश, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन याद है? 3 bracket हम्म, बोलो। x प्लस 1 स्क्वायर और आगे ब्रैकेट में 1। ब्रैकेट में वन की क्या, ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन आती है, तो ये हो गया हमारे पास यू वी डैश, यू वी डैश प्लस वी यू डैश को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा 3x² एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2x एक्स प्लस वन का क्यूब डिवाइड अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर है? So what if it's a log instead of ln? लॉग की डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं है, सिलेबस में नहीं है, हो जाती है वो डिफरेंशिएशन लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा। Okay. अच्छा, लॉग को हम अच्छा वो 10 सर, पावर में करके डिफरेंशिएट करते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस। हाँ बोला है। मैंने वो क्वेश्चंस देख रहा था तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ सकते हैं। हाँ हाँ, अभी हम करेंगे ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है अच्छा डिफरेंशिएशन, सही, बहुत लंबा है ठीक है सर। डिफरेंशिएशन, अच्छा खासा है तुम्हें, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट जिस तरह दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इस तरह दो फंक्शंस जब डिवाइड हो रहे होंगे तो हम उस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है इसका वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल में तो फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी यू ले लें किसी को भी वी ले लें, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर पोजीशन शिफ्ट भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, और बीच में है भी प्लस, तो हम किसी चीज को भी पहले लिख दें किसी को बाद में लिख दें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन रूल डिवाइड वाली चीज है, इसलिए उसमें मैटर करेगा कि आप किसको यू लेना चाह रहे हो और किसको वी लोगे। ठीक है, तो हम हमेशा जो चीज न्यूमरेटर में होगी उसको हम हमेशा यू लेंगे, और जो चीज डिनोमिनेटर में होगी उसको हम हमेशा वी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दें कोई एग्जाम्पल, लेट्स से y इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं x अपॉन ई पावर 2x। ठीक है, अब x अपॉन ई पावर 2x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किससे, क्वोशिएंट रूल से। ठीक है, हमने इसको ऊपर ले लिया न्यूमरेटर को u, डिनोमिनेटर को ले लिया v, तो u इज इक्वल्स टू x, u डैश इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू ई पावर 2x, v डैश इज इक्वल्स टू 2 ई पावर 2x। फॉर्मूला लगा देंगे v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 2x e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 4x। ठीक है, क्लियर है? जी। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट रूल से कैसे कर सकता हूँ? क्या? सर ये जो e की पावर 2x है ना, हम्म, ये e की 2x कर दें। क्या कर दूं? सर ये e की पावर जो 2x डिनोमिनेटर में थी ना, इसको आप ऊपर ले जाएं और पावर में माइनस लगा दें। पावर में माइनस लगा दें, मैं इसको कर दूं y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस 2x, और अब मैं इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकता हूँ। जल्दी से मुझे इसको प्रोडक्ट रूल से करो और देखो कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। डेफिनेटली सेम आना चाहिए। जी सेम आ रहा है। कर भी लिया? ईमान, हमने सिर्फ अभी तक बेसिक डिफरेंशिएशन करी है और इसमें हमने एक प्रोडक्ट रूल करा है और एक क्वेश्चन रूल करा है।
और हमने एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन करी है और ln की डिफरेंशिएशन करी है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर देख लो जल्दी से फिर आगे चलेंगे। जी सर, बस मैं देखती हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। मैं बोल देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ई की पावर में कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है, हम पावर में जो भी है उसकी डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी सेम एज इट इज लिख देंगे। यानी 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर आ गई एंड ई पावर 2x एज इट इज आ गया। पावर में एक्स स्क्वायर था तो 2x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ई एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x था तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 5 आ गई और बाकी सेम हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी सर। जी सर। ln के साथ कोई चीज अगर लिखी हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जो भी चीज लिखी हुई है उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एज इट इज विदाउट ln नीचे आ जाएगा। ln 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन 2 न्यूमरेटर में आ गई, डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गई, डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया। ठीक है, सर न्यूमरेटर में, अच्छा, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसमें सेम होता है। सेम होगा, ln के बजाय फंक्शन एग्जैक्ट आ जाएगा। उसके ठीक बाद है हमने सर। देखा प्रोडक्ट रूल के, दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है यू वी डैश प्लस वी यू डैश। किसी भी एक को यू ले लेंगे, किसी भी एक को वी ले लेंगे। यू इक्वल टू एक्स, यू डैश हो गया 1। वी इज इक्वल टू ई पावर 2x, वी डैश हो गया 2 ई पावर 2x। ये डेटा हमने बना लिया साइड में, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और डिफरेंशिएशन हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल सर ये हमने, डेटा आपने क्वेश्चन का बनाया था, राइट? हाँ, y इक्वल टू एक्स ई पावर 2x क्वेश्चन था, हमने x को u ले लिया और v को e पावर 2x ले लिया, फिर u डैश और v डैश निकाल लिया और उनको फॉर्मूले में रख दिया। अच्छा ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन देखा हमने, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो u डैश हो गया 2x। v इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब लिया तो v डैश हो गया 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 की एक पावर कम और ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई। ठीक है, जी सर, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन टूल देखा। क्वेश्चन टूल में फॉर्मूला है फिर वी यू डैश माइनस यू डैश अपॉन वी स्क्वायर। एक को यू लिया, एक को वी लिया, ऊपर वाला हमेशा यू लेंगे, नीचे वाला हमेशा वी लेंगे। डेटा बनाएंगे यू और वी डैश का, फॉर्मूले में रख देंगे, डिफरेंशिएट हो गया। सिंप्लीफिकेशन जैसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी वैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन उसके देखते हैं। अम्म, अच्छा, पहले इसके क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंशियल एंड एलएन के, इसके थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अच्छा, शुरू के पार्ट से सिंपल डिफरेंशिएशन है ई की, इनको देख लेना, हम थोड़े आगे के देखते हैं। इसका मुझे कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दो। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 6 अंडर रूट एक्स, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट क्या होगी?
क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना। देखो अहमद, पहली गलती, क्वेश्चन पढ़ो सही से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, रीड करो क्वेश्चन। अहमद क्वेश्चन रीड करो। So find the exact value of the gradient of the tangent to the curve. एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है डेसिमल्स में नहीं चाहिए आंसर। सही है, सही है। तो ये लास्ट ठीक है, लास्ट सही करो। पार्ट कट कर दूं सर? हाँ, e-3 will be the answer. हो गए दोनों पार्ट, हो गए सॉल्व?
हाँ क्वेश्चन 1 तो सही है, क्वेश्चन 2 ठीक है। Sir, the second one is question number 6, right? हाँ क्वेश्चन नंबर 6। x minus ln x 1 minus 1 upon x at turning point 0. Okay, x equals to 1 आ गया, x equals to 1 minus ln 1 coordinates 1 1 d square y minus 1 upon x, तो 1 upon x square, ठीक है। और x equals to 1 तो 1 upon 1 पे मिनिमम है, ठीक है अहमद, राइट। हो गया मनाल, जल्दी। क्या आंसर आया? अच्छा अहमद, दोबारा लिंक भेज रहा, दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि क्लास मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है सर।